ये 8th क्लास है। 8th क्लास के बच्चे हैं सर। कुछ 9th के हैं जो भी 10th पे हो जाएंगे, लेकिन इसको हम अलग ही सेक्शन बोलते हैं, अलग तरीके चलता है। यानी इनकी जो एनसीईआरटी की तैयारी होती है वो तो होती है, लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट जॉब की तैयारियां भी साथ में होती है। लग जाओगे सारे? नहीं, इसमें अकेली गवर्नमेंट जॉब नहीं है सर। ये सामने खड़ा है, ये तीरंदाजी करता है, कोई कराटे करता है, कोई कबड्डी खेलता है, कोई वॉलीबॉल करता है, कोई एंकरिंग करता है। ये एंकर बहुत बढ़िया है। तो अलग अलग टाइप के बच्चे हैं इसके अंदर। ये नहीं है कि सिर्फ वो पढ़ाई ही कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे हैं। वो अभी उस साइड खड़े हो, ये स्टेट वॉलीबॉल खेल के आए अंडर 14, यानी सब है इसमें। ये नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई ना, अलग अलग अपनी काबिलियत तो छाटनी ही छाटनी है। एक से मेरा पेट नहीं भरता है कि पढ़ाई पढ़ाई, ना ना ना। आप खेलों में भी जाओ, आप एंकरिंग में जाओ, आप सिंगिंग में जाओ, अपनी अलग अलग पैशन जो है वो बढ़ाओ। अच्छा, किन से सवाल पूछूं? हाथ खड़ा करियो भाई एक बारी। लगभग सारे ही हाथ खड़ा कर लेंगे, है ना सर? ये जितने भी जो बच्चे हैं ये यूपीएससी सेक्शन के हैं। ठीक है जी। और इनका जो सिलेबस है वो 10th तक का जा चुका है। एनसीईआरटी और विद जो एकेडमिक कॉम्पिटिशन, 8वीं क्लास का भी सेशन भी शुरू नहीं हुआ और ये 10वीं का सिलेबस कर चुके हैं। हाँ, विद पूरा एनसीईआरटी कर चुके हैं। जैसे हम कहीं भी एकेडमी में गए तो पॉलिटिकल के अंदर देखें तो सबसे पहला टॉपिक पढ़ाया जाता है संविधान सभा। तो ये पूरे की पूरी संविधान सभा 1 से लेके Z तक, ये मान के चलो A से Z पूरा कंप्लीट तोड़ के बता देंगे आपको। खड़ा होना। अगर संविधान का याद होगा तो फिर क्लैट का पेपर क्लियर हो गया जिनका। तो सारी की सारी चीजें ही अगर बेटा देखा जाए, संविधान सभा शब्द विश्व स्तर पर कहाँ से आया है? अमेरिका। लेने वाला कौन था पहली बार? द हेनरी मैन। द हेनरी मैन वो व्यक्ति है सर जो इंग्लैंड का था। हमने तो संविधान सभा सुना है। भारत में संविधान सभा किसने दिया है? सर, भारत में संविधान सभा जो देना है उसकी जैसे 2 पार्ट होते हैं। जैसे एक तो मौखिक जो और एक लिखित में होता है। तो कैबिनेट मिशन ने जो काम बताए क्या बताए? कैबिनेट मिशन के 2 प्रमुख कार्य है सर, आंतरिक मंत्रिमंडल और संविधान सभा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। दूसरी बेटा? 11 दिसंबर 1946। मतलब आपको पूरे का पूरा बता देंगे सर। ये विश्व में सबसे पुराना संविधान किस देश का है? इंग्लैंड। अमेरिका में। मौखिक इंग्लैंड का है, सही, कोई दिक्कत नहीं है। और लिखित देखा जाए तो अमेरिका का। अमेरिका। और विश्व का सबसे बड़ा संविधान हमारे देश भारत का ही है। वैसे ही अगर बात करें कि भारत का संविधान लागू कब हुआ बेटा? 26 बनकर कब तैयार हुआ? ओके, खड़ा हो बेटा जी। भारत में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 395। और मूल संविधान की अगर बात करें तो भाग कितने थे? भाग 22। अनुसूचियों की बात करें तो कितनी है? अनुसूची सर 8। 8 मूल संविधान में आज कितनी है? 12। कितनी है? 12। वाह, मैं इनसे क्या पूछूं, मैंने तो खुद नहीं भी रहा। अरे संविधान का जो आर्टिकल 1 है वो क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ होगा। अच्छा, खर्चा कितना आया था संविधान लिखने में? ये गेम करते हैं सर। अच्छा, कितना? 63 लाख। 63 लाख जी। नियम कानून और जागरूकता अपने देश के प्रति, अपनी व्यवस्था के प्रति, वो एक बच्चे में स्कूल से भरोसा जगाती है। वो विश्वास पैदा करती है कि हम इस देश के नागरिक हैं और यहाँ हमें सभी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा सब मिल सकती है। और उन चीज़ों को हम अगर जागरूक हैं तो दूसरे किसी कमज़ोर की मदद कर सकते हैं और किसी अमीर व्यक्ति या किसी आक्रांता से या किसी परेशान करने वाले से खुद की रक्षा के लिए कवच बना सकते हैं। वो जागरूकता हम यहाँ इम्प्लांट करने की कोशिश बच्चों में कर रहे हैं, स्कूल से ही, क्लास लेवल से ही। अभी वो ऐसा जैसे ऊपर हम पूछ रहे थे जी। तो वो एक सिलेबस में बंधे हुए थे, यानी ग्रामर में ये है, मैथ में ये है, फिक्स है। जब इनकी तरफ आते हैं ना तो वो ओपन हो जाता है, खुल जाता है कितना है। ओके बेटा, खड़ा हो। अच्छा, साइंस में चैप्टर कौन से हैं? साइंस में सर वो कोशिका उत्तक है और कोशिका उत्तक, वो ब्लड है, ब्रेन इनके वही है जो टिश्यू, भर्ती में कंकाल केस होते तंत्र हैं है।
जीएस के अंदर 6 to 10th कंप्लीट आती है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के अंदर। तो इनके हर टॉपिक को लेसन नहीं टॉपिक वाइज कन्वर्ट किया जाता है। मैम आ गया, ये मुद्दा आपके पे आ गया, अब मैम दिखाएंगे सर जी। साइंस कौन सी क्लास तक की कंप्लीट कर दी है बताओ? साइंस की मैम वो 7th की होती है, 8th की होगी, 9th की होगी। 9th में ये बताओ मेरे को, केमिस्ट्री पढ़ते हो, केमिस्ट्री के फादर बता दो। केमिस्ट्री बाय एंटोन लॉइजर, उसकी कोई बुक थी? वो द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री बुक। अच्छा ये बताओ अब अपनी जो बायो पढ़ते हो जीव विज्ञान, उसके फादर बताओ। जीव विज्ञान की वो अस्तु। खड़ा हो साइंस। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की किसने की? प्रोटॉन की रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की किसने की? जेम्स एडविन। खड़ा हुआ मैं। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। नई अवस्था की खोज हुई है ब्रह्मांड में जो कि चमकीली होती है, कौन सी है वो? प्लाज्मा। उसकी डिस्कवरी किसने की? इरविन। उसका नाम किसने दिया? विलियम कुके। हाइड्रोजन की डिस्कवरी किसने की? हाइड्रोजन की हेनरी कोबर्निकस। नाम किसने दिया? एंटोन लॉइजर। नहीं, विलियम कुके। खड़ा हो। किस अवस्था को तूफान का दौर कहा किशोर जाता है? अवस्था को उसकी एज बताओ। एज 11 से 18। मादा में गुणसूत्र कौन सा होता है? XX। और नर में? XY। हार्मोन बताओ। टेस्टोस्टेरोन। और मादा में? मादा में एस्ट्रोजन। ना जी देख लिया, आपने देख लिया इसके अलावा फिर और देखोगे इस क्लास में और भी खूबियां हैं जी। जैसे अपने हरियाणा सरकार ने लगभग 300 से 400 पेपर करवा दिए हैं जी। हरियाणा जीके के जितने हैं, कितने पेपर कंप्लीट हो गए बेटा तुम्हारे? यानी 400 पेपर है तो उनके 80% इनके हरियाणा जीके के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। क्योंकि जो भी एग्जाम हो रहा है ना हरियाणा सरकार द्वारा, वो बार बार क्वेश्चन तो रिपीट ही हैं, रिपीट ही 4-5 ही क्वेश्चन चेंज होते हैं, बाकी वही क्वेश्चन सेम आ रहे हैं। तो इनकी बच्चों की वो तैयारी भी हमने लगातार करवा रखी है, 80% हो चुका है। बता देते खड़ा हो। 11th की केमिस्ट्री भी इन्होंने कर रखी है। किस साइंटिस्ट ने ये बताया था कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? रदरफोर्ड। अपनी कक्षाओं में लगाते हैं। नील बोर। 11th क्लास का चैप्टर है नील बोर की चारों कक्षाओं के नाम बताओ। KLMN। पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरी में 8। तीसरी में 18। और चौथी में 36। चलो भाई दूसरी क्लास में जी। ये चमत्कार इन टीचर्स ने यूं ही नहीं किया, सालों की मेहनत है। सर एकेडमी के टीचर रह चुके हैं और इनके पढ़ाए हुए सैकड़ों बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स पे पोस्टेड हैं। आपने एक बार की सोचा भी होगा कि स्कूल टीचर होकर के और ये कैसे हरियाणा जीके में ये आता है, ये इतना पोर्शन आता है, ये इतने % आता है। सालों की मेहनत है सर, और जो फैकल्टीज़ यहाँ प्रोक्योर करके लाई, सब के सब अपने आप में एक सेपरेट क्लास है, एक सेपरेट सिस्टम है। ये मैम है एक जी। लास्ट बात बताऊंगा सर मैं इस क्लास के बारे में। इसमें आपको नेशनल पार्टिसिपेट, स्टेट मेडलिस्ट, डिस्ट्रिक्ट तो नॉर्मल सी चीज़, हर बच्चा स्पोर्ट्समैन है इस क्लास में। और जो हर बच्चे बच्चा। स्पोर्ट्समैन होते हैं उनकी पढ़ाई की नॉलेज कितनी होती है वो आपको पता होगी कि वो कितनी नॉलेज रखते हैं। कम रखते हैं। और उस स्पोर्ट्स नॉलेज के साथ में इन्होंने ये सारे क्वेश्चन आंसर और सर जो बता रहे हैं हरियाणा जी के पॉलिटिकल हिस्ट्री, वो सारी उसके साथ में कंप्लीट की है। क्योंकि आधा टाइम तो ये गेम में होते हैं। आज तो शाम के अंदर मतलब ब्लॉक लेवल गेम हो रहे हैं, ये गए हुए हैं। आज डिस्ट्रिक्ट लेवल गेम हो रहे हैं जिसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर स्टेट लेवल गेम हो रहे हैं जिसके अंदर ये प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके बाद में उस गेम से पहले 10-15 दिन पूरा जान लगाते हैं। और उसके बाद में भी ये बच्चे इतना सिलेबस कवर कर पाते हैं। हमें मतलब एक नॉर्मल बच्चा जो पूरी साल स्कूल में आता है ना, उसका रिजल्ट देना आसान है, लेकिन जब स्पोर्ट्स बच्चा हो उसके ऊपर जो हमारे टीचर्स, ये यूपीएससी सेक्शंस के जो टीचर मेहनत करते हैं, इनको हम बार बार सैल्यूट करते हैं कि सर आपको पता है ये बच्चा 15 दिन स्कूल में नहीं आया, फिर 10 दिन नहीं आया, फिर 5 दिन नहीं आया, फिर वो सुबह से शाम तक मेहनत कर रहा है और सुबह थक हार के क्लास के अंदर आ रहा है। और उसके बाद में आप ये आउटपुट निकाल रहे हो कि गवर्नमेंट जॉब का आज पेपर ला दो, ये बच्चे 40 to 50% कवर कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात है। कभी स्पोर्ट्स कोटे से जो बच्चा भर्ती देखता है ना, उसकी कट ऑफ ही नहीं जाती है इससे ऊपर, इतनी ये मेहनत कर रहे हैं। जितने भी सर अपने आसपास में मेगा प्राइज टेस्ट होते हैं ना, जो अकेडमियाँ करवाती हैं, तो इन बच्चों को भी वहाँ ले जाते हैं। चाहे नंबर आओ इनके 40 या 50, क्यों अभी तो सीखने की उम्र है, सीखने की 6, 7, 8 के ही ज़्यादातर बच्चे हैं। और ये फिर भी पोजीशन में लेके आते हैं ये भाई 100 या उसके अंदर 1-2 बच्चा ज़रूर मिलेगा आपको, और लगभग 200 तक तो ये सारे आ जाते हैं। जो लड़ेगा ही नहीं वो जीतेगा कैसे सर? ठीक बात। स्कूल की
शिक्षा पद्धति अलग, जाते ही सरकार के लिए जो भर्तियां हैं ना रीजनिंग स्कूल में आमतौर पर करवाई जाती है, ना कंपटीशन लेवल वाली इंग्लिश करवाई जाती है, वहाँ ग्रामर का ट्रिक्स का लेवल चलता है, स्कूल में कोई और लेवल पढ़ना पड़ता है। इसी तरह से ना करंट अफेयर्स स्कूल्स में करवाए जाते हैं और यहाँ दुनिया ही अलग होती है। तो हमने इनको स्टार्टिंग से ही इन टेस्ट्स के लिए फाइट करना सिखा दिया, मॉक टेस्ट लेना, और ये संभव हो पाया खेल प्लस पढ़ाई के मिले जुले गजब के कॉम्बिनेशन के कारण। चलो भाई नेक्स्ट क्लास में 9th क्लास है जी, जो अभी 10th में जाएगी। ओके। और इसमें ज़्यादातर बच्चे नीट और आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और इन बच्चों में सबसे ज़रूरी चीज़ है ना, नॉलेज की बात तो है ही है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस। ये ना बर्डन समझते हैं किसी चीज़ को, ना प्रेशर समझते हैं, मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि एक साथ मल्टीपल वर्क ये करते हैं। कोई एंकरिंग, कोई ऐप वैप बनाना, या मतलब मल्टीपल चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे होते हैं। नहीं, किताब को तो कुछ समझते ही नहीं है। आप कोई बुक ले आओ, ये बुक हम ले आए, नहीं आज ही स्टार्ट किया है, और हमने कहा कि ये बुक है ना बेटा, ये आपको 10 दिन में कंप्लीट करनी है, और हम मिलके 10 दिन में कंप्लीट करेंगे। इनकी तरफ से ये नहीं आता है कि ये नहीं होगा, 10 दिन में बुक कैसे हो सकती है। ये यही कहते हैं कि ठीक है जी चलो करते हैं, और 10 दिन में कंप्लीट करके फिर इनको फ्रीडम चाहिए कि भाई अब हम जो हमारा पैशन है ना उसको फॉलो करेंगे। हमने बुक को कंप्लीट कर दिया। अभी इन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई को, ताकि पैशन और वो चीज़ें फॉलो कर सके, आगे बर्डन कम पड़े, ये खुद से सीख के मैम से नीट के फाउंडेशन बैच में आगे तक के टॉपिक कंप्लीट किए बैठे हैं। कुछ टॉपिक तो इन्होंने इतने कंप्लीट कर लिए हैं कि नीट लेवल तक कंप्लीट हो रखे हैं। आप उनको नीट लेवल तक उठा के दे दो, ये अच्छा खासा स्कोर मार जाएंगे। अब इन बच्चा से मैं क्या पूछूं, मैं 5वीं क्लास में चुप हो गया था। वो आपको बताया था उस गुड़िया से जी, वो एक टॉपिक रियल है जी, ये है, हर एक से कहते हैं आप अपने तरीके से। कोई, मैंने आपको बोला था कि कोई परिस्थिति एक दो, और इसको टाइम भी मत दो, 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड तो देखो नॉर्मल चीज़ होती है, और कितनी देर तक उस टॉपिक के बारे में बता सकती है कोई भी। भाई देखो ये लड़की है, क्या नाम बेटा आपका? साक्षी। साक्षी। तो साक्षी को किसी भी टॉपिक पे कुछ भी दे दो, कितनी देर बोलने के लिए कह दो, ये लड़की एक्टिव है, 9th क्लास की है, और ये मिरेकल है। और यहाँ पे बहुत सारे मेरे जैसे यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर बहुत आए हैं जो इस पूरे स्कूल से इंस्पायर होकर गए हैं। मैं भी ये बात कहूँ कि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं कि सारे स्कूल को हम कवर कर सका, लेकिन अगर अब साक्षी की ही बात करें तो 2-2, 3-3 घंटे इसकी बोलने की क्षमता है, चाहे हिंदी में बुलवा लो चाहे इंग्लिश। राइट है ना, ऐसा ही है ना? यस सर। बाकी मैं तो 5वीं तक में डिप्रेशन में आ गया था, 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास आया, और ये बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और वही बात, बड़ी बड़ी बुक मैथमेटिक्स टाइप की 10 दिन में कंप्लीट कर दे हुए हैं। तो अब इनसे क्या तो हम पूछा, क्या लेवल रह गया भाई। फिर भी आपके पास 2-1 मिनट का समय, पॉलिटिक्स पे कुछ भी बोलना, पॉलिटिक्स पे, हरियाणा पॉलिटिक्स पे, ठीक है? तब तक आप सोच लो, स्टार्ट करो, सोचना क्या है। अच्छा लैंग्वेज बताओ सर। हिंदी, इंग्लिश में जाने दो। इंग्लिश। हाँ, Basically, if I will talk about our Haryana politics, I have just if I will talk about Haryana politics, so it's not easy to talk about me on this topic because it's completely new for me. And if I will start from it, so firstly, I'm from village, so there are a lot of differences from a village and a city. And the politicians, such as they belongs to, I will take an example, such as a politician belongs to Ishwarwal. So he or she is totally trying to be complete or just fulfill the efficiency or fulfill the work of the Ishwarwal, but not or another village such as Devavas or Kalod, like this type of the village. He will not try to just grow on that village, such as we take the example of Rohtak. We all know that how much it's on that time and how much it's right now. We all know that very well. सुनीता विलियम्स के बारे में क्या पता है? पॉलिटिक्स को छोड़ देते हैं। सुनीता विलियम का नाम सुना है ना? वो अभी आई है, वो अभी लैंडिंग 8 दिन के लिए गए थे, 9 महीने बाद। सुनीता विलियम्स के बारे में इंग्लिश या हिंदी? हिंदी हिंदी। हिंदी।
तो सर जो सुनीता विलियम है वो शायद मुझे प्रॉपर डेट याद नहीं है, मगर वो 8 दिन के लिए स्पेस में गए थे और वो 9 महीने तक वहाँ फंसे रहे क्योंकि उनकी स्पेसशिप में कोई हीलियम की शायद कोई दिक्कत थी। और वो वहाँ पे 9 महीनों तक, जैसे वहाँ पे ग्रेविटी नहीं होती, एयर नहीं होती, तो वहाँ पे उन्होंने सर्वाइव किया है। उनको जैसे पैकेट्स में उन्होंने फूड लिया है, वाटर लिया है, चाय भी ली है, कॉफ़ी भी लिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे पैक्ड ही पैकेट्स में ही पैक्ड आता है सर स्पेसशिप में, क्योंकि एयर नहीं होती। अगर वहाँ पे अगर पानी डालेंगे तो ड्रॉप्स फैल जाएंगे उधर, ताकि वो मतलब स्पेसशिप जो भी उनका वो है वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए उनको वो पैकेट्स में मिला है। और बिकॉज ऑफ नासा वो वापस आ गए हैं हमारी धरती पर 9 महीने बाद। अच्छा, वर्ल्ड कप का क्या रहा? जो अभी वर्ल्ड कप इंडिया जीती है, एलन मस्क की वजह से। एलन मस्क की मदद से है ना वो पता नहीं है हाँ। सर। अच्छा, अभी वर्ल्ड कप हुआ है, इंडिया मैच जीता है। मैच देखते हो? क्रिकेट देखा है? हाँ, चैंपियंस साउथ अफ्रीका से इंडिया का मैच हुआ है, पाकिस्तान सब हरा दिया, दुबई में हुआ था। तो इसके बारे में कुछ बता सकते हो इंग्लिश में? इंग्लिश में सिर्फ मैच में इंटरेस्ट है? तो जीतता है तो क्या होता है वो सारी चीज़ें वो so basically it's a very good and golden opportunity for India that we win the World Cup on that time. And on that time when we win, I saw on the Aaj Tak channel that my father was saying on that time, and I saw there are a lot of in another states district they are enjoying very well, like a festival they are enjoying. That thing I really personally very like. And on that time a lot of players such as Hardik Pandya, at the last over he came and just start with जी हम एक ब्रेक लेंगे। टी ब्रेक इस ओके, जाओ भाई। तो मैं दोबारा आपका दिमाग खाने आता हूँ फिर मैं तो वापिस आके मिलो एक्सीडेंट ट्रेनर से, स्पीचलेस लड़की से, उधर बैठे मेरे नायाब हीरो से जो ऐप और वेब कंप्लीट करके आराम से कमर लगाए बैठे हैं। वो मैथ को ऐसे धोते हैं कि जैसे मैथ कुछ है ही नहीं उनके लिए। इस तरीके से मैथ को इस्तेमाल करते हैं। 10वीं में तीसरी बार पास हुआ था, मैथ का पेपर दिया था तब मैंने, 2 बार फेल हुआ मैं। So much success, sir. So clapping for me. चलो कंटिन्यू। टी ब्रेक हो चुका है ख़त्म, अब फिर से 9th क्लास में आ गए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई हमारे बीच में सर के मेरे। और नमस्कार मैम। नमस्कार सर। क्या पढ़ाते हैं मैम आप? बायोलॉजी टीच करती हूँ। ओके। ये जो क्लास है जी, इसका रिजल्ट वैसे जैसे हमने 1st, 2nd, 5th का क्लासेस का देखा है वो उस तरीके से शो हो ही नहीं सकता। हाँ ठीक है, क्योंकि इनका तो बहुत वाइड सिलेबस है, नीट लेवल पे ये चल रहे हैं। तो और कैसे चल रहे हैं वो मैम बता देती है। और बाकी रिजल्ट चेक करने के लिए आप सभी व्यूअर्स अगर वो रिजल्ट पसंद आया है और बाकी सर भी आपको बताएंगे, तो हम कहते हैं कि एक विजिट खुद आके देखो, समझो। अगर कहीं पे हमारी कमी लगती है या कोई बच्चा कमज़ोर मिलता है या ऐसा रिजल्ट नहीं मिलता है तो हम आपके चोर। क्या बात है। एक बार आके देख लेना, आपको बेस्ट ही मिलेगा जितना सोचा है उससे। बाकी मैम आपको बताएंगी कि कैसे हम इन क्लासों की तैयारियां करवाते हैं। जी मैम। बेसिकली सर हम जैसे बायोलॉजी टीच करती हूँ मैं इनको, आपने स्कूलों में देखा होगा कि बुक की रीडिंग करा रहे हैं बच्चों को जी। और रीडिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो तो 5th तक हम कंप्लीट कर चुके होते हैं। हम इन बच्चों को डीप टॉपिक कराते हैं सर। और बच्चे बोर्ड पे जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आज सर्कुलेटरी सिस्टम कराया है, तो मैं इनको 6 से लेकर के 12th तक का कॉन्सेप्ट कंप्लीट कराऊंगी। फिर बच्चे बोर्ड पर उसी टॉपिक को नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करेंगे। बीच बीच में हम डिस्कशन क्लास रखते हैं सर। मानो अभी मैंने इनको पढ़ाया तो 1 आवर का टाइम होगा, उसके बाद बच्चों को डिस्कशन रूम में लेके जाएंगे, उसी टॉपिक को बच्चे आपस में डिस्कस करेंगे। अगर किसी की कोई क्वेरी है वो वहीं पर क्लियर हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये है सर, हम इस तरीके से काम नहीं करते कि सिर्फ NCERT के क्वेश्चन लर्न करा दिए, क्योंकि लर्निंग प्रोसेस से तो हम कुछ टाइम के बाद भूल जाते हैं उसको। मेन हमारा रहता है टॉपिक का डीप स्टडी करना, उस कॉन्सेप्ट को बच्चा बोर्ड पे अपने आप एक्सप्लेन करेगा। जब कोई चीज़ हम किसी दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं तो वो लाइफ में हम कभी नहीं भूलते। तो हमारा मकसद, स्कूल का मकसद मेन क्या है, बच्चों को फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करना। और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करने के लिए सर नॉलेज ज़रूरी है। रटी हुई चीज़ें या हम कह दें कि आज पढ़ा दिया कल बच्चे भूल गए, वो किसी काम नहीं आती। हर ऐसे ही बायोलॉजी में है सर, केमिस्ट्री में है, फिजिक्स में है। जैसे मैं किसी भी बच्चे से पूछती हूँ, बेटा कोई भी बच्चा खड़े होकर बताओ कि नीट क्या होता है। अब 9th क्लास के बच्चे के लिए यही बहुत बड़ी बात है, नीट क्या है उसके बारे में नहीं पता, उसके बारे में सोचना ही बहुत बड़ी बात है। बताओ बेटा नीट क्या है साक्षी? एंट्रेंस टेस्ट होता है मैम। नहीं मैं पकड़ लूँगा उसको। बेसिकली मैम ये 720 नंबर का टेस्ट होता है, जिसमें 360 की बायो आती है, 180 की फिजिक्स और 180 केमिस्ट्री। और टाइम मिलता है सर 3 घंटे 20 मिनट अटैम्प्ट करने के लिए।
आपकी बायोलॉजी में कितने टॉपिक्स हो चुके हैं? हाँ, बहुत सारे मैम, जैसे ह्यूमन फिजियो कंप्लीट हो चुका है सर, जो ऐसे डाइजेस्टिव सिस्टम कट आउट है, फिर भी मैम ने वो करवाया है, क्योंकि जब तक हम जाएंगे तब पता नहीं, क्या पता वो ऐड ऑन हो जाए। ऐसे ही कुछ जो कट ऑन टॉपिक हैं वो भी हमने किए हैं, और जो हैं वो तो हमने किए ही किए हैं सर। जैसे ह्यूमन फिजियो में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ट्रांसपिरेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेल सर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसको दोबारा रिकॉर्ड करके आगे जाएंगे और पीछे वालों में से पूछो। हाँ, एक ही लड़की से क्यों? गुड़िया खड़ी हो जी, शूट योर क्वेश्चन मैम। हाँ, बताओ बेटा कौन कौन से टॉपिक हो गए हैं? मैम ह्यूमन फिजियो पूरी होगी, जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम और लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये ह्यूमन फिजियो पूरी होगी और सेल पूरा कर लिया है। कि हमने 80% जो सिलेबस। नेक्स्ट बताओ बेटा सेल क्या होता है? सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन। प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहते हैं? राइबोसोम्स। गुड़िया खड़ी हो। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कौन कौन से हैं? क्रोमोप्लास्ट, लियोकोप्लास्ट एंड मैम क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? मैम ग्रीन पिगमेंट होता है। इसी तरीके से आप भाई यहाँ पे मैम बताओ बेटा। उन लड़कों की तरफ भी चल पड़े। आप बताइए लाइसोसोम का क्या फंक्शन है? इट इज अ सुसाइडल बैग ऑफ द Suicidal सेल। bag क्यों कहते हैं? इट कंटेन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? Mitochondria is a powerhouse of the cell. It helps in the ATP synthesis and it also role in thermogenesis. गोल्जी apparatus के बारे में बताइए। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्ट का काम करती है, और इसमें ग्लाइकोजाइलेशन में भी हेल्प करती है, और ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन बनाने में भी हेल्प करती है, और लाइसोसोम फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है, सेल प्लेट, सेल वॉल फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। अब इसी तरीके से सर बॉयज़ हैं, जैसे बॉयज़ की तरफ। और बॉयज़ का हमारा जो मेन रहता है जी। बायोलॉजी के साथ साथ सर जो बॉयज़ हैं जी। उनका मैथमेटिक्स या रीजनिंग कॉन्सेप्ट भी अगर आप देखेंगे ओके। विदाउट कॉपी पेन वो कैलकुलेशंस करते हैं सर। इनकी? जैसे आप इधर आ जाइए सर। ओके। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए सर, बच्चे आपको बताएंगे कि आप उस दिन क्या डे था। 20 अप्रैल 1984। 20 अप्रैल 1984। 1984। फ्राइडे। होगा, है शुक्रवार ही है। ओके, तो ये कैलकुलेशन क्यों कर करी? वो शॉर्ट ट्रिक और बता दे एक बारी। वो तो ट्रिक के अंदर ये सिग्रेसी लेकिन नहीं होगी। कितने दिन में ये फॉर्मूला याद हुआ? 4-5 दिन। ये करके याद करके कंप्लीट करके इन्होंने बंद कर दिया। और ये हमारी एक ऐसी टीम है जो अभी आप बता रहे थे ना अपने बच्चे के बारे में, वैसे ही ये करते हैं, फिर पलटी मार जाते हैं, फिर करते हैं, फिर पलटी मार जाते हैं, फिर और आगे बढ़ जाते हैं। ये ऐप बनाना सीखा, वेबसाइट बनाना सीखा, पलटी मार गई, रीजनिंग वगैरह सीखा, पलटी मार गई। फिर इस साल अभी नीट के ऊपर लगे हुए हैं। ये वो हैं जो इस स्कूल में कब से आए हो? कौन सी क्लास से? 6th क्लास से। 6th क्लास से। आप? 7th क्लास। 7th क्लास से। 5th से। 5th से। इस स्कूल में मेरे ख्याल से जो बच्चा एक बार गलती से आ गया वो वापस तो छोड़ के नहीं जाएगा। ये सर सबसे पहले आए थे मेरे पास, ये मेरे लाडले। इनको कुछ दे दो, कुछ करवा दो, कहीं फेंक दो, निकल के आएंगे। कुछ मतलब ऐसे बच्चे नहीं देखे मैंने मेरे पूरे करियर में। इनको कंप्यूटर भी नहीं बोल सकते क्योंकि हंस भी तो रहे हैं ना, बर्डन नहीं है। नहीं, ये अलग ही हैं और इनको फ्रीडम भी पूरी है। ये कुछ करो, कैसे करो, कितना ही पढ़ो ना पढ़ो, क्योंकि मुझे ये पता है कि ये पूरी कॉपी है। इन्होंने 6 महीने हाथ नहीं लगाया, ये 6 महीने कंप्यूटर कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। जिस दिन ये कहा जाए ना कि ये 3 दिन के बाद में टेस्ट है और ये पूरी कॉपी का है, तो चौथे दिन आपको ये क्लास के टॉप 10 में बैठे मिलेंगे। अच्छा, इस साल इस स्कूल में कौन आया? इस साल मतलब अप्रैल 2024। अच्छा, आप दोनों आए हैं। लड़कों में कौन आया है? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अच्छा, ये है लड़का, इस साल आए हो? यस सर। क्या फ़र्क लगा इस स्कूल में और बाकी स्कूल में? पिछले स्कूल का नाम मत बोलियो। इस स्कूल में और बाकी स्कूल में क्या फ़र्क लगा? बहुत फ़र्क है सर। यहाँ पे है ना वो डीप कराया जाता है, और पिछले स्कूल में बस क्लास 9th में 9th का और 8th में है तो 8th का। इसमें डीप कराया जाता है और आगे जो क्लासेस हैं वो नीट की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। पिटाई होती है? होती है सर। हाँ, ऐसे करके शोल्डर। ओके, इधर एक तो लड़की है, कौन सी थी?
हाँ पहले मैं इससे बात कर ले रहा हूँ। पिछले स्कूल का नाम नहीं बोलते हम, लेकिन उस स्कूल में और इस स्कूल में क्या फ़र्क है? सर बहुत डिफरेंस है। उस स्कूल में एक साल में एनसीईआरटी करवाते थे और उसी को रटवाते रहते थे, लेकिन यहाँ पे एक बार एनसीईआरटी करवा दी, फिर आगे डीप सिलेबस करवाते हैं। जैसे कंपटीशन एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी करवाते हैं, फ्यूचर के लिए सोचते हैं इस सारी स्कूल में। सिर्फ पढ़ाई को लेकर सोचते हैं, कुछ और भी आइडियाज़ क्या है इस स्कूल के पास? भाई आपको क्या नाम है आपका? स्वीटी सर। हाँ स्वीटी, तेरे को ये लगा हो कि सर उस स्कूल में तो ऐसा नहीं था, इस स्कूल में अलग तरीके से भी पढ़ाते हैं। सर हम जैसे हमने 2-3 महीने लगातार पढ़ाई कर ली, फिर अगले महीने हमारा एक प्रोग्राम आएगा, उसमें सर जैसे सब्जेक्ट वाइज हम प्रोग्राम बोले तो प्रोग्राम मींस जैसे हम सब्जेक्ट वाइज प्रोजेक्ट बनाएंगे और फिर उनको एनालाइज करेंगे कि इस सब्जेक्ट पे हमने ये प्रोजेक्ट बनाया है और इसमें ये खासियत होती है। अरे बीच में दीपावली, होली, जन्माष्टमी, वो भी तो रहेगी, 15 अगस्त रहेगी, कितने बड़े ट्रॉली भर के प्रोजेक्ट बनाए थे 15 अगस्त। ओके गुड़िया, क्या नाम है आपका? बैठ जाओ। नीतू सर। नीतू, तो पिछले स्कूल में और इस स्कूल में क्या फ़र्क है? सर बहुत डिफरेंस है सर। उस स्कूल में तो सर एनसीईआरटी के अलावा कुछ करवाते ही नहीं थे, मगर सर यहाँ पर सर फ्यूचर के बारे में करवाते हैं सर। सर अगर मैं वहाँ पे वापस जाऊँगी तो सर बहुत ज़्यादा मेरे को गेन होगा कि स्कूल से। उस स्कूल में तो सर ज़्यादा करवाते ही नहीं थे कुछ। इस स्कूल मतलब पिछले स्कूल में कुछ नहीं करवाते, सिर्फ एनसीईआरटी से मतलब था। यस सर। इस स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलम भी है। यस सर, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा सर। पिटाई कितनी होती है? सर पिटाई नहीं होती, अगर पढ़ो तो सर पिटाई कैसे होगी? नहीं वो तो बात ठीक है, फिर भी क्लास में तेरी नहीं तो 1-2 की तो सेवा हुई होगी। कितने पिटाई कितनी होती है नॉर्मल? सर पिटाई तो बहुत होती है। बहुत होती है? अगर सर पढ़ो तो सर होगी नहीं, अगर ना पढ़ोगे तो सर पिटाई होती है। पिटाई नहीं होती है? यस सर। अच्छा सर मैं आपसे ही सवाल कर लूँ, बच्चों से मैंने बहुत बात कर ली, जो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो आप इस पर कैसे कहना चाहेंगे सर? सर जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं जी, अभी आपने सबसे क्वेश्चंस पूछे जी, जो इतने सवालों के जवाब दे रहे हैं जी, और इस तरीके से दे रहे हैं, उनको पिटाई की जरूरत है क्या? लठ मार के भी याद करवाया जा सकता है ना सर। ये एक बार सबके चेहरे देखो, इनके देख रहे आप, एक बार चेहरे देखो आप, ये ऐसे लगते हैं क्या आपको? सबके चेहरे पे स्माइल और कॉन्फिडेंस बाहर बस अभी निकलने वाला है। अच्छा किससे और सवाल पूछूं? हाथ खड़ा करो, सवाल पूछना चाह रहा हूं मैं, हाथ खड़ा करो। किस से पूछूं मैं? वह तो मेरी बिरादरी है, वे छोरे तुम्हें तो कम हाथ खड़ा कराए, आखिर तक खड़ा कर गए। लेकिन इस स्कूल की खास बात यही है कि जितने भी क्लास में बच्चे बैठे हैं सारे के सारे हाथ खड़ा कराए। भाई मेरे तक पूछ लो सवाल, यह बड़ी बात है। स्कूल के सर ने, संचालक साहब ने मेरे को कहा कि जगदीप तू किसी को भी खड़ा कर सवाल कर, मेरे पास तो है ही नहीं, हम पूछेंगे और कुछ भी पूछ लेंगे। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं, किसी को भी खड़ा करना, उससे सवाल धड़ाधड़ और बिना शिकन के उनके जवाब देना। अभी एक बात और बता दूं सर, जी सर, इस क्लास के लिए स्पेशल हम दम लगाते हैं ज़्यादा, 9th क्लास के। ये हमारी सबसे बेस क्लास उठ के आ रही है। वैसे 10th 11th 12th पे लगाते हैं, लेकिन इस पे सबसे ज़्यादा लगाते हैं। और इन्हीं के भविष्य के लिए इस साल हमने कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स का जो स्टाफ होता है वो सिक्कर से हायर किया है, और जिसको लीड कर रहे हैं केमिस्ट्री के टीचर डॉक्टर संदीप भारद्वाज, जिनको केमिस्ट्री का मैजिशियन बोलते हैं। और वो बहुत सारे स्कूलों में ट्रेनिंग दे चुके हैं, 3-3 दिन की भी दी है, 5-5 दिन की भी दी है, और बहुत सारे बच्चे जानते भी हैं कि उनके NLP के प्रोग्राम के थ्रू किस तरीके से वो 3-4 दिन में ही केमिस्ट्री को कंप्लीट कर जाते हैं। मेरे को आप हॉस्टल लोग दिखा दो बच्चों का कैसा है। बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि वैसे तो वीडियो बन रही है, पर मैं मेरे बच्चों के लिए सोच रहा हूं। इस रूरल एरिया के अंदर आके इस लोकल एरिया में जिस तरीके से हम डेवलप हो रहे हैं, और एक सपना सा साकार हो रहा है मेरा भी कि मैं अब इतने बड़े टीचर्स, ये स्कूल इस लायक हो गया है कि वो इन बच्चों के लिए इतने बड़े टीचर्स जो है ना वो हायर करने लग गया है। और इस साल की हायरिंग ये सबसे बड़ी हायरिंग है। आप टीचर आपने इतने महंगे हायर किए, तो क्या इसका फीस का बर्डन बच्चों पे पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं डाला। हमसे नॉर्मल फीस शायद मिलेगी नहीं, हमसे किफ़ायती ही नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ड्रीम पैसा कमाना नहीं है, इन बच्चों के साथ में इनके सपनों को जीना, इनको IAS बना के IAS से कम लेना है। हाँ। ओके, डॉक्टर बना के घर का हॉस्पिटल खोल लेंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू जी, थैंक यू।
बेटा तेरी माँ का फोन होगा शुरू। कौन सी क्लास में गुड़िया? सर 6th क्लास। बाहर क्यों घूम रहे हो? सर वॉशरूम गए थे। अच्छा पानी वानी के लिए गए थे। तो 6th क्लास में मैथमेटिक्स के चैप्टर बता कौन से है? सर इंटीजर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रेशियो एंड प्रपोर्शन, नंबर सिस्टम, होल नंबर। हिस्ट्री के चैप्टर कौन से हैं? हिस्ट्री के? हिस्ट्री? हाँ। हिस्ट्री के अंदर सिंधु सभ्यता, नगर निगम, रामायण के बारे में, महाभारत के बारे में है। तो इस स्कूल में कब आए, कब एडमिशन लिया स्कूल में अपने? सर मैं तो ओल्ड स्टूडेंट स्कूल में। अच्छा शुरू से ही हैं? ओल्ड स्टूडेंट सर। शुरू से ही? यस सर। तो स्पेशल क्या है स्कूल की, खास बात क्या है? सर यहाँ के टीचर्स मतलब फ्रेंडली रहते हैं सारे, और बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। पिटाई कितनी होती है? सर काम नहीं करेंगे, काम नहीं करके लाए ना तो काम नहीं करके लाए तो देखा इस बात पे जो है काम नहीं करके लाए। तो क्या लठ मुकारा मारते हैं, कैसे करते हैं, पिटाई कैसी होती है? नहीं सर, मतलब उसके हिसाब से होती है जैसे बच्चा काम नहीं करता, मतलब सारे करते ज्यादा, मतलब वो याद क्यों नहीं करता, उसके ऊपर फोकस किया जाता है। ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू। तो भाई ये स्कूल है RS बाल मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और भाई सच बताऊं मैं, देखो स्टेज, सच में सबसे गजब स्कूल है। और अभी तक का मेरी 7 साल की वीडियो का सबसे यूनिक स्कूल है ये, आप देखने लग रहे हो। और सच में मिरेकल है। आज इतनी खुशी है इस स्कूल में आकर, खैर मैं बुलाया हूँ, लेकिन बुलाने के बाद हमने जो चीज़ देखी है वह सच में ही मिरेकल है। और भाई खुशी हो अगर हम ऐसी चीज़ को प्रमोट करा तो। सर सच में बहुत मेहनत लगा रखी है आपने। अब आप देखो सर कि आप, हमने तो आपको यकीन दिला दिया, बिल्कुल दिला दिया। अब आप कितना यकीन दिला पाते हो वो तो आप पे है। सच में भाई मिरेकल है स्कूल, यूनिक। और बाकी जो इस स्कूल के आसपास के जो गांव हैं, जो मेरे भाई इस वीडियो ने देखा है, वे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए उनका क्या कहना।